सही। आपने किया था उसको? खुद से करके देखा आपने? हाँ। अच्छा अच्छा, ज्वाइन वाली क्यूरीज कर रहे थे। सही सही। ठीक है। गुड है। अच्छा जी, हमने लास्ट जो हमारा प्रोसीजर क्रिएट किया था, हमने दोनों तरीके से प्रोसीजर क्रिएट करके देख लिए थे कि हमारे पास इन वाला भी। जी जी। जी जी। सही सही, हाँ। जी। क्योंकि उसमें उसमें ज़्यादा वो क्यूरीज हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम एक ही दफ़ा स्टोर करके रख देते हैं उसके लिए, रिपोर्ट्स के लिए। ये चीज़ होती है। नॉर्मल इंसर्ट डिलीट तो आप जाहिर सी बात है डायरेक्टली क्यूरीज से कर रहे हो तो ये जी। अच्छा, ये हमने कल प्रोसीजर क्रिएट कर लिया था आपके पास, इंसर्ट इनटू कोर्स वाला जो आपके थे सर, इंसर्ट करके दिखाएं। ठीक है। अच्छा जी, एक देखें हमारे पे पहले सिंगल हो गया। ठीक है। एक हो गया आपके पास इनपुट वाला, फिर आउटपुट वाला पैरामीटर्स के साथ। क्लियर है? अच्छा, एक आपके पास जो पैरामीटर होता है वो भी बहुत कम ही यूज हो रहा होता है, बट वो होता है एक ही पैरामीटर होगा और वो इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। एक ही पैरामीटर होगा, वह इनपुट और आउटपुट फॉर एग्जांपल दोनों होगा। क्लियर? अच्छा जी, जैसे कि हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर। जी, मिस ने कहा था, मैंने कहा वो बेसिकली कोर, सी शार्प के बाद भी वैसे कोर की तरफ जाना चाह रहे हैं और मेरी कोर में। जी जी। सही। अच्छा अच्छा, सही। जी जी। जी जी, वो तो मैं करा दूंगा। सही। नहीं, वरना मैंने मिस को कहा है जो हमारे जो इवनिंग में आते हैं ना, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट वो हैं, उनसे आपको इवनिंग में कर लें जी। सही सही। जी जी। जी जी। सही सही। सही सही। जी जी। सही सही। जी। सही सही। सही। ठीक। हाँ, वो सारी बात आपकी सही है, बट मेरा मेरा तो मामला सिर्फ ये है कि बेसिकली अभी मेरे पास दूसरे स्टूडेंट्स का भी वो चल रहा है बर्डन, तो इसीलिए मैं मिस ने कहा चले आ- अरे वो तो निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट आप, मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप उनसे कुछ क्लासेस लेके तो देखें। अगर चल, तो आप उनसे कह दिएगा ना कि सर पहले मुझे वो पढ़ाएं। जी। सही। जी जी। सही। अच्छा। अ, जी जी जी। सही। चलें देखते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं फिर इंशाल्लाह मैं ही निकालता हूँ, कोई सेटिंग निकालते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, देखें हमने एक आपके पास प्रोसीजर बनाया है जिसको मैंने एक वेरिएबल दिया है, काउंट इंटीजर आउटपुट। ठीक है। इससे तो जब मैंने आउटपुट लिख दिया तो जाहिर सी बात है ये आपके पास कौन सा पैरामीटर बन गया, आउटपुट वाला। ठीक है, बस यही, बट यही पैरामीटर मैं यूज़ करूंगा इनपुट के लिए भी। यही पैरामीटर मैं यूज़ करूंगा इनपुट के लिए भी यूज़ करूंगा। क्लियर है?
अब फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ आपके पास, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको। सबसे पहले इसको मैंने सेट कर दिया। एट कोर्स नाम हमने चेंज कर लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे ही काउंट नाम दे देता हूँ। ये कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, क्लियर है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, ठीक है। और मैं इसको आपका जो उसका नाम है वो दे देता हूँ। जी जी जी, अच्छे टीचर है। जी, आप उन्हें बोल दिएगा, वो पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ वो, हाँ वो आप उनसे डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्टली आप सर से डिस्कस करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उनसे डिस्कस कर लिएगा सर। चले, मैं देख, सही इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, ठीक है, कोई सेटिंग होती है तो वो करते हैं। ठीक। चलिए, हमने काउंट के अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ मैं, कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि 5। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये कह रहा है आपके पास जो ये काउंट, जो वेरी, ये जो आपके पास पैरामीटर है, ये सिर्फ इनपुट नहीं है। ये सिर्फ इनपुट नहीं है। यहाँ से तो मैंने इनपुट पास कर दिया ना। जैसे कि मैंने ये वाला बनाया था, ये जो बने हुए हैं दोनों इनपुट के लिए बने हुए हैं, जो आप इनपुट दोगे वो ये ले लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक वेरिएबल मैंने दिया है, एक पैरामीटर दिया है जो इन भी लेगा और आउट भी देगा। ये देख रहे हैं, सेट कर रहा हूँ काउंट को, और इसके अंदर मैंने +1 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल। ठीक है। डिक्लेयर डेट माई काउंट कह देता हूँ इसको मैं। माई काउंट इक्वल टू, मैं रख देता हूँ इसमें वैल्यू 2। ठीक है। मैंने इसमें डिक्लेयर करके अच्छा, हमने इसकी डेटा टाइप नहीं बताई है आई थिंक। माई काउंट इंटीजर ही रख रहा हूँ मैं भी, कि इंटीजर है मैं बस 2। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मैंने कहा काउंट के अंदर पहली चीज़ क्या दे रहा हूँ मैं, माई काउंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? @ माई काउंट। माई काउंट में क्या है? 2 है। ठीक है। 2 आपके पास कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ऐसा ही है। और फिर काउंट के अंदर काउंट +1 हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 3 हो गया, मुझे आंसर भी किस में ही आएगा? इसी काउंट वाले वेरिएबल में ही आएगा। ऐसा ही है। तो इसी को मैं कर देता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या है, एज अ आउटपुट भी है, इनपुट भी है, और एज अ आउटपुट भी है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करूं आपके पास, सिलेक्ट, ठीक है, और आपका जो मैंने वेरिएबल बनाया सिलेक्ट @माई काउंट, ये देखें। ठीक है। अब ये देखिएगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। आइए बात समझ में। 3 आंसर कैसे आ गया? +1 गया, देखें। बहुत रेयर केसेस में आपको इन चीजों की जरूरत होती है कि एक ही पैरामीटर होता है। नहीं, सिर्फ 2 इक्वल टू है ये। जी, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। इंटीजर इक्वल टू 2। ये ये तो प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, उसको रन करने के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल चाहिए था फॉर एग्जांपल। वेरिएबल क्यों चाहिए था? देखें, 2 कामों के लिए वेरिएबल चाहिए था। पहली चीज तो मैं डायरेक्ट भी कर लेता, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर से को वैल्यू देनी होती ना, तो मैं फिर वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट काउंट के आगे वैल्यू पास कर देता। ठीक है। बट मुझे आउटपुट लेना था, तो आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर ये जो काउंट वेरिएबल है, ये तो प्रोसीजर का है। ठीक है, पैरामीटर है। मुझे यहाँ पर स्टोर कराने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए था, तो मैंने इसलिए लिया माई काउंट। ठीक है, और इसी से मैंने दोनों काम कर दिए। इसके अंदर वैल्यू रख दी, और मैंने काउंट के अंदर माई काउंट ही दे दिया एज अ वैल्यू इनपुट, एज अ वैल्यू इनपुट। और साथ में यहीं पे लिख दिया आउटपुट भी है, ये क्या है साथ में, मतलब जो आउटपुट यहाँ से आएगा, जो यहाँ से आउटपुट आएगा वो किस में स्टोर हो है? माई काउंट में। रिया 3। क्लियर है।
ये हमने तीनों तरीके के वो देख लिए। सबसे पहले अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, सिर्फ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हमने देखी थी। क्रिएट प्रोसीजर लिस्ट स्टूडेंट विदाउट पैरामीटर था ये। सही है। फिर उसके आप, हाँ बिल्कुल इजी है, प्रोसीजर का नाम दे दिया एग्जीक्यूट करते हुए। हाँ, ये आपके पास था एक इनपुट पैरामीटर के साथ। सही है। इनपुट ले रहा है पैरामीटर। ये देखें, जब आपको इनपुट लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट आपने पैरामीटर बनाया वे उसकी डेटा टाइप बताई और वो खुद से इनपुट है। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना इस प्रोसीजर को, तो एक वैल्यू पास करोगे। जैसे मैंने यहाँ से पास कर दी थी 2। अब ये आपके पास डायनेमिक प्रोसीजर बन चुका है। यहाँ से आप जो वैल्यू पास करना चाहो। सही। आपके पास शेष इनपुट प्रोसीजर। जी। जी। अ, जो वीबीएस से आप ले रहे हो। जी जी। सही। ठीक है। जी। अच्छा, वो उसके लिए देखें, आपके पास ना जो सी शार्प का वेरिएबल होगा ना, वो आप एक्सेस कर रहोगे और यहाँ पे आप डायरेक्टली पास कर दोगे। जी। तो आप डायरेक्टली, आप जब सी शार्प की कोडिंग कर रहोगे उसके अंदर आप ये अपनी क्यूरी यूज कर रहोगे ना, वहां पे आप। जी। जी। ये प्रोसीजर, नहीं नहीं नहीं, देखें ये प्रोसीजर बन चुका है। ये सिर्फ इतना ही बनेगा जैसे अभी सेम टू सेम बना है। ठीक है। वो जो आप कोड में लिखोगे ना, वो आप करोगे ये किसी बटन के कॉल पर, किसी भी चीज पर। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है जहां से आप यूजर से आईडी ले लो। जी। आगे आपने @id, ये आ गया। यहाँ पे आपके पास आएगा वेरिएबल सी शार्प का हो, किसी भी चीज का हो। सही है। सी शार्प वेरिएबल, ये सारी चीजें यहाँ पे आएगा जो आप इनपुट फील्ड से ले रहे होगे। क्या कह रहे हैं आप? वैसे रहने दूं, सी शार्प लिख कर रहने दूं? सही है। सही है। जी जी। सही है जी। क्लियर है। ये हमारे पास इनपुट प्रोसीजर हो गया, ये सिंपल प्रोसीजर हो गया, और ये हमारे पास था आउटपुट प्रोसीजर। ठीक है। इसके अंदर देखें एक जो वेरिएबल है अकाउंट, ये मेरे पास क्या है, एक आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें क्यूरी चल रही है। ये जो मैंने वेरिएबल वो एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, इसको कौन से वेरिएबल में रख रहा हूँ? काउंट में। सही है। @count आउटपुट वेरिएबल है। मतलब जब आपके पास एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, कौन सा, ये और ये तो एग्रीगेट फंक्शन है, ये पिंक वाला। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो जो आप चाहो। काउंट स्टूडेंट्स कर सकते हो आप। सही है। फिर आपको यहाँ भी चेंज करना होगा। ठीक है। और फिर यही चीज आपको यहाँ भी चेंज करनी होगी आपके पास। काउंट स्टूडेंट्स ये रहा। सही है। कहाँ पे? ये, नहीं यहाँ नहीं करना होगा। ये आपके पास ये वाला वेरिएबल है, ये नया वेरिएबल है। देखिए जो आपके पास पैरामीटर था ना, वो ये रहा, जिसमें मैंने वैल्यू रख दी थी सिर्फ। सही है। इसका एस काउंट का। जी जी, एस काउंट ना। इसका नाम क्या कर रखूं? हमने जब भी तो एस रखा था कि स्टूडेंट काउंट। जी। जहाँ हम इसको कर देते हैं वेरिएबल, और वो था पैरामीटर। ये जो है ना, ये एक पैरामीटर है। ये प्रोसीजर के लिए तो वेरिएबल है, वैसे ये पैरामीटर कहलाता है। सही। यही आपके पास ये भी यहाँ पे अभी आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा। क्लियर है।
ये हमारे पास कौन सी प्रोसीजर है? ये हमारे पास है आउटपुट प्रोसीजर। ये हमारे पास आउटपुट प्रोसीजर, ठीक है। और फिर हमने ये इंसर्ट क्यूरी वाला देख लिया था, और अभी जो हमने देखा है वो हमने देखा है दोनों चीजें एक साथ, इनपुट एंड आउटपुट। सही है जी। किस पर? काउंट, ये कोई रिजर्व कीवर्ड होगा, बट हमारे पास दिस इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम काउंट इन द डेटाबेस। काउंट के नाम से पहले से कोई चीज और बनी हुई होगी इसलिए दे रहा है, बट हाँ, इसका हम नाम रख देते हैं, ये चेक रख देते हैं ना, ये तो हमने इसमें कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ चेक करा था, काउंट चेक किया था, ठीक है। आपके बैंक करेक्ट सिंटैक्स है, आईडी कोड हम कर देते हैं, एनी काउंट कर देता हूँ, ठीक है। एनी काउंट, और आपके पास इसको अब हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जब भी आप चला पाओगे, वरना आपके पास जाहिर सी बात है नहीं चलेगा ये। क्लियर है? एनी काउंट। जी। जी ठीक है, सही सही। जी जी। अच्छा अच्छा, सही। हाँ, सही सही सही। चैलेंज सही है, हम देख लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है। जी जी। सही 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 सही। जी जी। सही सही है। सही है। सही है। सही है। ठीक। अच्छा। सही है। जी जी। सही है। जी जी। सही है। जी। सही है। सही है। सही है। सही है। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। जी। सही। जी जी। जी, करट तक बताया जाता है। जी जी। सही। क्लाउड पे तो जी जी। सही सही। ठीक। नहीं, मैंने इसके बारे में, हाँ, यानी कि इसके डीप में नहीं पढ़ा, इसका क्रिस्टल रिपोर्ट का वो पता है, क्योंकि आपके। जी। सही
जी जी। सही सही। हाँ सही सही, तो हाँ उसका, उसका मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा अच्छा। सही। जी जी सही। उसके अपना टूल, बिल्डिंग टूल्स तो हैं आपके पास, लेकिन जो आप नाम ले रहे हो वो सी शार्प का जो आप बोल रहे हो, तो मैंने जो सिर्फ सुना ही है कि वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है जिस तरीके के सिस्टम पे आप काम करना चाह रहे हो ना, उस तरीके पे। जी जी। सही। जी जी। अच्छा। सही है। सही है सही। 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 अच्छा अच्छा, सही है सही। ठीक, देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम पढ़ लेते हैं अपना फंक्शंस। नहीं, स्टोर प्रोसीजर में देखें अंदर की लॉजिक तो जाहिर सी बात है सारी लॉजिक यूज होंगी। नहीं, इंसर्ट, जैसे इंसर्ट हमने किया था, कहाँ गया आपका, ये रहा। हाँ तो नहीं, इस वो मेरा मतलब ये है कि उसे तो हम इसी के तरीके से देख सकते हैं, जैसे आपने इंसर्ट किया है ऐसे ही आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। सही, ऐसे ही आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। सही। सही, ये देखें। अच्छा। सही। सही है जी। सही। अच्छा जी। आपके पास, हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। देखिए भाई, ये तो हमने कल यूज़ कर लिया था, क्रिएट प्रोसीजर, एट कोर्स। ठीक है। कोर्स आ गया, वारचार 20, ड्यूरेशन एज टेजर, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं एक और प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डिलीट कोर्स। क्या रख रहा हूँ? डिलीट कोर्स। इसमें हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है, दूसरे पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास आईडी ले लेता हूँ मैं, इंटीजर। ठीक है। एज, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम कोर्स, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट आईडी। क्लियर है। सही। अब मैं पहले इसको स्टोर करा देता हूँ। कमांड सक्सेसफुली हो गई, डिलीट कोर्स की प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब मैं यूज़ करता हूँ इसको, डिलीट कोर्स। कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूरेशन भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर दिया जाएगा, आईडी। अच्छा, आईडी देने से पहले मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कोर्स। जी। अ, जी जी। सही सही। जी जी। जी जी। सही। सही। जी जी। सही। 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 अच्छा, देखें, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये चीज़ तो मैं खुद से चाह रहा होता हूँ। सही। सही। जी जी। जी 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 जी, सही। सही।
जी जी। सही। सही। नहीं, मैं अभी आपसे यही बात करने लगा था। मैंने कहा हाँ, हाँ, माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस तो वीबी के हवाले से देखा है, आपको तो एक टाइम काफ़ी समय टाइम हो गया मुझे। जी। मैं नहीं तो जाहिर सी बात है, इस एज पर आकर, इस एज से मुराद यानी कि जिस लेवल पर आप हैं वहां पर आकर डेवलपमेंट वैसे भी नहीं की जाती। सही। सही। नहीं, वो जाहिर सी बात है, आपकी बातों से हर चीज़ का आपको पता चल जाता है। देखें, आपके सामने की बात है, मैं तो अभी, मुझे तकरीबन 3 साल एकेडमिक फील्ड में हुए हैं और मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ, 2020 का। सही है दो। जी। जी। सही। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये आपने मुझे समझ लें बहुत अच्छी वो होगी। मैं थोड़ा भी बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरा मास्टर भी चल रहा है। सही। और बल्कि आपको मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, मेरी अपनी खुद की लर्निंग हो रही होगी, और बेसिकली लर्निंग और अर्निंग दोनों हो जाएंगी, अच्छी चीज़ है। बट मेरी। जी जी। जी जी। सही सही। सही सही। जी जी। सही 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 है, सही है। इंगेज रहना पड़ता है। ठीक ठीक। सही सही। सही है। सही। 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 जी जी। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ये करेंगे, क्योंकि मेरी अपनी खुद की जो मैं कहूँ, अगर आपको जिस तरीके का आप वर्किंग करना चाह रहे हो, उस तरीके की जाहिर सी बात है एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है ना। सही। सही। जी जी, वीबी में वो बात नहीं है। सही सही। जी जी। अच्छा। सही सही। जी जी। सही। अच्छा अच्छा। सही। सही सही। हम्म। जी जी। सही सही, समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, आप शाहजी को जानते हैं, शाहजी साहब का उनका भी एक ERP सिस्टम चल रहा है, आई थिंक स्कूलिंग के हवाले से। नहीं। जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। सही सही। 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 जी 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 जी। सही सही है। सही। नहीं, उनका भी माशाल्लाह ऐसे ही कुछ सेटअप है। और मैं काफ़ी पहले उनसे के पास समझ लें एज आ इंटर्नशिप के लिए या क्या के लिए उस हवाले से बात हुई थी। बट मैं दूसरी उसमें लग गया था, तो उस वक्त काम हो नहीं सका। वो भी आपकी तरह ही वर्किंग कर रहे हैं, बट उनकी जो स्पेशलिटी है वो स्कूल में है, आपकी हॉस्पिटल में। सही। जी जी। ठीक है। गुड है। सही। सही है। सही है। सही सही। सही। जी जी जी।
जी जी जी। सही सही सही। नहीं बेफिक्र है इंशाल्लाह, ये समझ ले दोनों तरफ से वो है, मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा, बस मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर मैं आपसे कांटेक्ट इंशाल्लाह, यहाँ से नहीं भी होता हम तो अपना अपना पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे। सही सही। अच्छा अच्छा। सही सही। जी जी। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। सही सही। अच्छा अच्छा। सही। जी जी। सही सही। सही। चल गुड है, ये अच्छा है। जी। हम्म। सही। नहीं नहीं, मेन चीज़ रिपोर्टिंग है उसके लिए जी, ऑनर के लिए। सही सही। सही। जी जी करना चाहिए। और नहीं नहीं, एक दिन में नहीं, और माशाल्लाह अप्रोच बहुत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करे। जी जी। ऐसा ही है। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं 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 नहीं, सही, जो लाइन एक बन गई ना वो सही रहा। जी। वो ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ ये तो है। ये तो है। सही कह रहा है। हाँ नहीं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको, मैंने अभी बताया ना आपको, थोड़ी सी बस मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा चल रही है। जी। नहीं। अच्छा। मेरी शुरू से आदत है, और ये बहुत बुरी आदत है, मुझे चेंज करनी है बल्कि। मैं ज़्यादा लेट नाइट काम वैसे तो कर लूँ, बट फिर मुझे सुबह जल्दी उठना होता है ना, फिर मैं नहीं कर पाता, ये मसला है। जी जी। सही सही। नहीं इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी जी। सही है। जी जी। जी। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। जैसे। जी जी। सही है, ठीक। नहीं। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। ज़रूर। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने एक प्रोसीजर बना लिया, मैंने सेलेक्ट की क्यूरी इसलिए चलाई थी अपना, कि हम सारे कोर्सेज देख सकें। ठीक है। अब मेरे को फॉर एग्जांपल इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, मेरे को पीएचपी वाला करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया आपके पास, ये हमने एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीट काउंट कोर्स आईडी पास कर दूंगा मैं यहाँ से 4। ठीक है। जैसे ही मैं ये देखें 1 रोज इफेक्टेड हुई, मैं आपको दोबारा ये फेच करके दिखा दूँ रिकॉर्ड, ये देखें पीएचपी का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ये हमने बना लिया डिलीट का प्रोसीजर। हमें आईडी पास करनी है, और तो इसमें कुछ पास होता नहीं है। जी जी। डिलीट का तो आपके पास एक ही चीज़ होती है, ठीक है। जी बता दूंगा। गेट डेट, वे तो डायरेक्टली गेट डेट से इंसर्ट हो जाएगा आपके पास। अच्छा, डेट के अंदर जो हम ज़्यादातर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं ना, वो हम चाहे अपडेट कर रहे हों या इंसर्ट कर रहे हो, हम करंट डेट को टारगेट कर रहे होते हैं, हम खुद से नहीं डाल रहे होते, डेट तो फिर भी कभी कभी हम खुद से डाल देते हैं कि पुरानी डेट है। जी जी जी। ये रहा ना @कोर्स, और वारचार है वेरिएबल करेक्ट है। तो डेट, यहाँ पे डेट आया था। जी।
भले आप इसका नाम चेंज कर लो, माई डेट कर लो। सही। हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पर यहाँ पे डेट ही रहेगा, जो डेटा टाइप फिक्स है। सही है जी। अच्छा जी, अब मैं बना रहा हूँ क्रिएट प्रोसीजर एडिट कोर्स। ठीक है, मैंने कहा अपडेट कोर्स सेट नेम इक्वल टू आइएगा आपके पास @कोर्स। ठीक है। और आपके पास आएगी ड्यूरेशन इजिकल टू ओडो। अच्छा नहीं, ओडो का नहीं। अच्छा। सही। अच्छा, गुड है। अच्छा यहाँ पे। नहीं, असल में बेसिकली मैं इस तरफ अकाउंट्स या फाइनेंस की तरफ आया ही नहीं हूँ। ये वो है। ये। हाँ तकरीबन, बल्कि अगर आप गूगल ट्रेंड यूज करके देखो सही। हाँ नहीं। नहीं इंशाल्लाह देखें, वीबी का तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वीबी तो वाकई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पर आप डॉट नेट पे आएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह बहुत इजीली पकड़ सकेंगे, और खासतौर पे कोर पे आएंगे ना, तो आप बाहर के इजीली पकड़ कर सकते हैं काम। जी फिर आपको। अच्छा माशाल्लाह, सही। अच्छा अच्छा। अच्छा। सही। देखें जी, हमने एक अपडेट का बना लिया एडिट कोर्स के नाम से, जिसमें मैं 3 पैरामीटर ले रहा हूँ, आईडी, कोर्स और ड्यूरेशन। ठीक है। फिर मैंने क्यूरी लगाई अपडेट कोर्स सेट नेम के अंदर नेम आएगा, ड्यूरेशन के अंदर ड्यूरेशन आएगी, और आईडी के अंदर आईडी आ जाएगी। क्लियर है। अब मैं यहाँ से पास कर देता हूँ आपके पास तीनों चीज़ें, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एडिट कोर्स को, आईडी इज इक्वल टू 3, कोर्स इज इक्वल टू CSS और ड्यूरेशन 1। अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके पास क्या वो है। 3 आईडी पे आपके पास SQL है। ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई SQL। क्लियर है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ माई एसक्यूएल। तो ये देखें, यहाँ पर मुझे देना होगा कोर्स, यहाँ पे मैंने दे दिया माई SQL, और ड्यूरेशन आपके पास यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, वैसे भी वहाँ उस पर 2 ही है, बस आपके पास नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ID 3 की करनी है, ये मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। ये हो गई 1 रो इफेक्टेड, और अब मैं आपको अगर चला के दिखाऊँ, तो ये देखें, माई SQL हो गया 3 पे, और ड्यूरेशन 2 ही रही। क्लियर है। ये हमारा तीनों बन गए, ऐड कोर्स, एडिट कोर्स, डिलीट कोर्स। और वो तो आपके पास, आपको पता ही है, बिल्कुल इजी है, विदाउट पैरामीटर बनेगा। याद है ना। सिलेक्ट का आपको पास पैरामीटर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ नहीं, अगर आपको, हाँ अगर आपको कोई फिल्टर नहीं लगाना, फुल रिकॉर्ड चाहिए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज चाहिए, तो फिर आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपको जाहिर सी बात है, अगर आप फिल्टर लगाओगे तो फिर आप बनाओगे वही कंडीशन वाइज। ठीक है जी। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम। अच्छा। अच्छा। सही। अच्छा। सही। सही। अच्छा। सही। अच्छा, इत्तेफाक से हमारी FYP भी इसी पे थी, आपका पॉइंट ऑफ सेल पर। बट वो दोस्त के भाई का चल रहा था आपके पास तंदूर